हे हेलो गाइस, आई एम नितिन एंड आज हम जानेंगे अपने द एवेंजर्स वर्ल्ड में कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने थैनोस को धोबी पछाड़ लगाई थी, यानी थैनोस को हराया था। गाइस, अभी तक आप बोल रहे होंगे कि क्या सारे एवेंजर्स मिलके थैनोस को नहीं हरा पा रहे थे इन्फिनिटी वॉर में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। सो गाइस, मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। एक तो एवेंजर्स के अलावा और भी ऐसी शख्सियत हैं जैसे कि ऑडिन और बहुत सारी ऐसी इटर्नल्स जिन्होंने थैनोस को क्या बहुत बहुत बड़े, उससे भी पावरफुल विलन्स को हराया है। तो गाइज़, इस वीडियो में बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ और चैलेंज भी करता हूँ। सो गाइज़, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में जो है 10 कैरेक्टर्स में, वो है डॉक्टर डूम। गाइज़, कॉमिक की मैं बात कर रहा हूँ। इन सीक्रेट वॉर्स 8 में ऑल पावरफुल थे जब वॉर लॉर्ड बने थे, गॉड ऑफ एम्परर डूम ने थैनोस को हराया था। थैनोस ने उनको कहा कि नील और मर्सी मांगो, लेकिन थैनोस जब नहीं माना तो डॉक्टर डूम ने उसे वो धोबी पछाड़ लगाई थी कि आप सोच भी नहीं सकते। गाइस, डॉक्टर डूम कौन है? डॉक्टर डूम एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल हैं और ये कुछ कुछ हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलते हैं, बट डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना गाइज। ये सब मैंने कॉमिक से लिया है। और सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे हल्क। और आप कहेंगे अभी तो हमने मूवी देखी थी और उसमें उन्होंने हल्क को बीट नहीं कर पाया था थैनोस, बट मैं आपको बताऊं कि मार्वल ज़ॉम्बी पार्ट 2 में जब सारे के सारे यूनिवर्स पे ज़ॉम्बीज़ प्लेग हो गया था, यानी कि सब के सब लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए थे, तब हल्क ने एक सकर पंच मारा था थैनोस के हेड पे और उसका हेड फाड़ दिया था। गाइज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हल्क ने थैनोस का सर फाड़ दिया था। तो हल्क इतना पावरफुल है। और गाइज, आप ही जानते हैं कि उसके बाद आते हैं हमारे द मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स में से एक थोर। गाइस, थोर ने तो इवन इन्फिनिटी वॉर में ही उसको मज़ा चखा दिया था। अगर आपको याद होगा कि म्योनीर के टूट जाने के बाद उन्होंने बनाया था स्ट्रॉम ब्रेकर, जिसमें ग्रूट ने अपना हैंडल लगाया था, यानी अपना हाथ दे दिया था, और उसके बाद कैसे थोर की एंट्री होती है और वो थैनोस का सीना चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं यू विल डाई, बट थैनोस स्नैप कर देता है और कहता है कि आपको मेरे हेड पर मारना चाहिए था। सो गाइज, अगर मैं बात बताऊं कि कॉमिक में थोर ने कब मारा है, तो थोर वॉल्यूम 12 में जब थोर एक तरीके से मैड टाइटन को फेस कर रहे होते हैं, तो थैनोस वहाँ पर भी इतना पावरफुल होता है कि वो उनको ऑलमोस्ट बीट कर देता है। लेकिन गाइज, एक शख्सियत जिसका नाम है फायर लॉर्ड, जो कि एसगार्ड की रक्षा करते हैं, वो आते हैं, शोज अप एंड एसगार्डियन आर्मर देते हैं जो कि स्वयं ओडिन ने बनाया था, और वो तब उसके बाद थोर उनको बीट कर देता है बहुत बुरी तरीके से। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर, और वो है हमारी कैप्टन मार्वल। जी हाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि थोर और कैप्टन मार्वल में कैप्टन मार्वल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। नहीं गाइज, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो थोर है, बाकी आप बताएं कि ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो गाइज, कैप्टन मार्वल ने इतना बुरी तरीके से थैनोस को मारा था, अगर मैं आपको बताऊं कि उसने अपनी डेथ को भी एशेम्ड कर दिया था एक तरीके से, और वो मर गया था गाइस। सो ये एक ऐसी कैरेक्टर है जिन्होंने थैनोस को डायरेक्टली हराया ही नहीं, मार दिया था। उसके बाद गाइस, 5वें नंबर पे आते हैं हमारे ड्रैक्स। और गाइस, आप बोलेंगे ड्रैक्स तो बहुत ही एक तरीके से हमें नहीं लगता कि वो हरा पाएंगे, बट मैं अगर आपको बताऊं, एनिहिलेशन पार्ट 4 कॉमिक में उसने थैनोस के 2 टुकड़े कर दिए थे अपने ब्लेड से, छाती से हाथ बाहर निकाल दिया था और उसको तुरंत के तुरंत मार दिया था। उसके बाद द मोस्ट फनीएस्ट कैरेक्टर डेडपूल। कॉमिक आई थी डेडपूल वर्सेस थैनोस, और उसमें कॉस्मिक पावर डेडपूल ने डेथ की देवी, यानी इन द गॉडेसेस ऑफ डेथ की प्रेजेंस में उसको मार दिया था। और मारने के बाद गाइज बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और उसके बाद भी थैनोस को उन्होंने हरा दिया था, बट थैनोस मरा नहीं था यहाँ पर भी। और हाँ गाइज, अगला था हमारा मोस्ट पावरफुल वन ऑफ द, जी हाँ गाइज, एंड 7वें नंबर पे आती है हमारी स्क्विरल गर्ल। स्क्विरल गर्ल की खासियत बहुत ही तगड़ी है। इन्होंने थैनोस के प्राइवेट पार्ट को हिट करके उसको फोड़ दिया था और वहीं पर उसको तहस नहस कर दिया था गाइज, और थैनोस ने तुरंत हार मान ली थी। स्क्विरल गर्ल गाइज एक कॉमिक में आई थी 2005 टो टू टो में, और इसकी जो खास बात है वो है रेजर शार्प क्लॉज, और ये कम्युनिकेट कर सकती है स्क्विरल से। इसके बाद आते हैं हमारे एडम वॉरलॉक, ही एक मैजिक एक्सपर्ट हैं, और 2 in 1 में इन्होंने थैनोस को बहुत बुरी तरीके से हराया था। जब थैनोस के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, तो स्पाइडरमैन की हेल्प से सोल स्टोन निकाल लिया था थैनोस के हाथ से, और एडम वॉरलॉक को रिलीज़ करके उसको मार दिया गया था गाइस। एडम वॉरलॉक इज़ सिमिलर टू काइंड ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज आप कह सकते हैं, और बहुत ही
पावरफुल विलन है ये, और ये मार्वल की मूवीज़ में आगे भी आने वाला है। अगर आप एडम वॉरलॉक के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे तुरंत बताएं, मैं आपको और कमेंट्स में बताऊंगा। मोस्ट पावरफुल विलन गैलेक्टस, जो मिनी सूट्स में, मिनी फाइट्स में उसने उसको मारा था। और गाइस इवन थैनोस को उन्होंने इतनी बुरी तरीके से मारा था कि थैनोस सीवियरली बुरी तरीके से घायल हो गया था और थैनोस गिड़गिड़ाया था उनके सामने, और तब गैलेक्टस ने दया खाकर उनको छोड़ दिया था। उसके बाद गाइस बात करते हैं जिम क्या है, एक स्पाइडर सुपर स्टोरीज का सुपर हीरो है। स्पाइडरमैन और हेलकैट के साथ इनकी फाइट हुई थी। स्पाइडरमैन, हेलकैट और जिम ने मिलकर उसको मारा था। और जिम ने कैसे मारा था गाइस, टेसरेक्ट क्यूब की तरह एक और क्यूब थी, इसका नाम था कॉस्मिक क्यूब, और कॉस्मिक क्यूब का यूज़ करके उसने उसे मार दिया था। तो आपको वीडियो कैसी लगी और ये कैरेक्टर्स कैसे लगे और इनमें सबसे पावरफुल कौन था, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, बिकॉज मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे पता है आपका आंसर क्या होगा, बट मैं वेट करना चाहता हूँ। और गाइज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।